नमस्कार। बुसुदो स्पिरिट के सीरीज में हम नए नए चैप्टर, नए नए अध्याय आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। और वीडियो बनाने का, जैसा हमने पहले भी बोला है, कि हमारा मेन मकसद है लोगों में जागृति पैदा करना और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट के व्यक्तित्व को समझना। बुसुदो स्पिरिट के इस अध्याय में हम मोत्ताई नाई के बारे में बात करेंगे। मोत्तानाई का जापानीज में शाब्दिक अर्थ इसका है व्हाट ए वेस्ट, यानी कि जो भी व्यर्थ की चीजें करते हैं उसके ऊपर उनका रिग्रेट के शब्दों को लेकर के मोत्तानाई होता है। तो समुराई कामाकुरा पीरियड में मोत्तानाई को भी बुशिदो स्पिरिट में रखे थे, जिससे कि वो एक दार्शनिक फिलासफिकर और समुराई बने जो कि न्याय संगत काम करें, न्याय का साथ दें, न कि असंगत का साथ दें। जापानीज सभ्यता में इसलिए अगर आप देखेंगे तो सामाजिक समरसता, सहजता और समानता का मिलाप है। और इसका एक ही रीजन है कि वो शिंगीताई प्रिंसिपल पर अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। अपना मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास को साथ साथ लेकर के वो काम करते हैं। तो अभी मेरा एक निवेदन रहेगा कि अगर अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि वो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स के वैल्यू को समझ पाएं। मोत्तानाई, जैसा मैंने बोला, ये व्यर्थ करना या खर्च करना, फालतू की चीज़ों पर खर्च करना, उसके ऊपर रिग्रेट सूचक शब्द है। तो जैसे हमारे यहाँ भी कहा गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कि एक इंसान के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्या, धन और शक्ति। और इन तीनों चीजों के जो बहुमूल्य चीजें हैं, अगर आपके पास में आ जाती है तो उसका आपके लिए जरूरी है कि उसका सदुपयोग हो। इसलिए शास्त्र कहता है कि विद्या, धन और शक्ति अगर दूसरे को मिल जाए तो वो उससे लोगों को सताने और परेशान करने के लिए काम करेगा। लेकिन अगर वही एक साधु आदमी को मिल जाए, एक सज्जन आदमी को मिल जाए, तो वो ज्ञान, दान और रक्षा करने के लिए यूज करेगा। उसी तरह से मोत्तानाई जो प्रिंसिपल समुराई बुशिदो स्पिरिट का एक कॉन्सेप्ट है, उसका मेन ही मकसद यही है कि न्याय संगत काम हो, जो दुर्बल हो, जो गरीब हो, उनके उत्थान के लिए काम करें, जिससे कि ये एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेके जाता है। मोत्तानाई जो है एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाता है, जिससे कि आपका आध्यात्मिक विकास हो। कबीरदास ने बोला भी है, एक अपने बहुत अच्छे दोहे में बोला है, अत का भला न बोलना, अत की भली न चूक, अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप। अति कोई भी चीज की अच्छी चीज नहीं होती है। जापान, अगर आप देखेंगे, मैं बार बार एक बात को बोलता हूँ, और विवेकानंद ने भी कहा है कि हर एक भारतीय को एक बार जापान जरूर जाना चाहिए, जिससे कि खाली मार्शल आर्ट पर्सपेक्टिव में नहीं, जापान अगर आप जाएंगे तो वहाँ के संस्कृति, सभ्यता और लोगों को देख करके आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। बहुत सी चीजें पढ़ने से लोग नहीं सीख पाते, देखने से सीख पाते हैं। जापान ने जो मोत्तानाई प्रिंसिपल, जो समुराई प्रिंसिपल आपस में समुराइयों ने डाला और आज के लोगों ने अपने लाइफ में उसको डाला, तो वो छोटी छोटी चीज़ों का भी बराबर ढंग से यूज करते हैं। अगर आप देखेंगे वहाँ पर एक छोटा सा भी टेबल, चेयर, कुर्सी अगर खराब भी हो गया रहेगा तो उसको अच्छे ढंग से उसको यूज करने की कोशिश करेंगे, उसको डेकोरेटिव बना करके जाएंगे। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े किले पड़े हैं, बाकी चीज़ें पड़े हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोग उसका आदर नहीं कर पाते। लेकिन वहाँ पर आप जाएंगे, देखेंगे एक छोटे जगह पर सेकेंड वर्ल्ड वार का बम गिरा हुआ होगा, उसको घेर देंगे, उसको ब्यूटिफाइड कर देंगे और 100 हैंड उसका एंट्री फीस लगा देंगे। अगर वो जो है, अगर आप जाओगे माउंट फिजी जाओगे, माउंट तोकाओ जाओगे, तो लोग कभी भी माउंट फूजी नहीं बोलते हैं, फूजी सान बोलते हैं, तोकायो सान बोलते हैं। वो रिस्पेक्ट देते हैं, हर चीज को, प्रकृति को रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये जो मोत्तानाई प्रिंसिपल है वो 3 आर के ऊपर है। क्या बोलते हैं? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस मतलब कम खर्चा करो, रीयूज उसको बाद में भी आप यूज कर सको, अगर नहीं करने लायक है तो उसको फिर से रिसाइकल करो। लेकिन उसमें उन्होंने एक तीसरा आर और जोड़ दिया,
चौथा आर और जोड़ दिया, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के साथ एक चौथा आर और जोड़ा, उसका मतलब होता है रिस्पेक्ट। हर चीज़ों को रिस्पेक्ट अगर आप देंगे, ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका मोत्तानाई, आपके प्रिंसिपल आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। हम बहुत लकी हैं कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ। 1/3 जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है जिसके पास में रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। लोग वार जोन में फंसे हुए हैं, लोग अलग अलग चीज़ों में फंसे हुए हैं। 1/3 पॉपुलेशन के पास में रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। तो हमें ईश्वर को और प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें जो है कि किसी भी तरह से उसका हम व्यर्थ नुकसान ना पहुंचाएं। इसी शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आप मोत्तानाई के बारे में और भी अध्ययन करें और अपने लाइफ में उसको लेके आएँ, और अपने स्टूडेंटों के अंदर में भी आप उसका उपयोग करें, उनको पढ़ाएं, बताएं, और चलते चलते इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और अपना लर्निंग का कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने इस वीडियो सुनने के बाद में आपका अनुभूति कैसी है, हाउ यू आर फीलिंग दैट, एंड इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर थिंग यू जस्ट नोट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, तो जिससे कि हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए अच्छा रहेगा। बुसुडो स्पिरिट में फिर हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अरिगतो।